नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प स्क्रिप्ट पर बात करने वाले हैं। नाम है भूतनी रिटर्न्स डर से दुल्हन तक। हाँ, ये गौरव और ड्रामा जीपीटी के बीच का एक संवाद है, मतलब स्क्रिप्ट फॉर्मेट में। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये हॉरर और कॉमेडी का मतलब एक मिक्सचर पेश करती है ना? बिल्कुल। कहानी एक भूतनी की है, और वो भी ऐसी भूतनी जिसे दुल्हन बनना है। बस, तो आज हम इसी स्क्रिप्ट की कहानी, इसके ह्यूमर और जो इसमें अनोखे मोड़ हैं उनको थोड़ा गहराई से समझेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत चुड़ैलपुर गांव है। वहां एक हवेली, जाहिर है वीरान। हाँ, और उसी हवेली में पहुंचता है राजू। नाम तो भूत विशेषज्ञ है, पर मजे की बात यह है कि उसने कभी असलियत में कोई भूत देखा ही नहीं है। सब फिल्मों से सीखा है उसने। अच्छा, तो मतलब थ्योरी वाला एक्सपर्ट है। हाँ, कह सकते हैं। और फिर उसका सामना होता है हवेली की असली वारिस से, चंचला चौधरी, पूरे 200 साल पुरानी भूतनी। ओह, और वो क्या डराती है उसे? डराने से ज्यादा वो सीधे मुद्दे पर आती है। राजू से कहती है, शादी कर ले मुझसे। क्या? 200 साल पुरानी भूतनी और शादी, ये क्यों? कुछ कारण दिया है स्क्रिप्ट में। हाँ, कारण भी उतना ही अजीब है। पता चलता है कि उसका जो दूल्हा था वो शादी वाले दिन ठीक फेरों से पहले पबजी खेलने चला गया। पबजी 200 साल पहले? नहीं, ये भूतनी 200 साल से इंतजार कर रही है। हाँ बिल्कुल। 200 साल से वो उसी बात का बदला लेना चाहती है शायद। ये पबजी वाली बात कहानी को एकदम आज के टाइम से जोड़ देती है। एक बहुत ही, आप कहें तो मजेदार कॉन्ट्रास्ट है भूतनी की पुरानी दुनिया और इस नए जमाने के बीच। हाँ, ये तो सच में एक मॉडर्न तड़का है भूतिया कहानी में। तो वो करती क्या है फिर बदला लेने के लिए? वो गांव वालों को डराना शुरू कर देती है। धमकाती है कि अगर राजू से शादी नहीं हुई तो सबको लाल चूड़ियां पहना देगी। अब इसमें डर भी है और एक तरह की सिचुएशनल कॉमेडी भी। और राजू, वो तो भूतों से डरता है जैसे आपने कहा, वो मान जाता है। यही तो कहानी का एक और मजेदार मोड़ है। वो हाँ कर देता है, पर एक शर्त रखता है। शर्त? भूतनी से शादी के लिए शर्त? क्या शर्त भी ऐसी कि शायद इसी कहानी में हो सकती है। वो कहता है, ठीक है शादी करूंगा, पर सुहागरात के बाद तू वापस भूत बन जाना। हाँ, क्या बात है, ये तो कमाल की शर्त है। इस पे भूतनी क्या कहती है? भूतनी का जवाब तो और भी आगे का है। वो कहती है, अरे मैं तो सुहागरात से पहले ही भाग जाऊंगी। मम्मी ने बोला है लड़के पे भरोसा मत करना। गजब। डर की जगह ये अजीब सी समझदारी और ह्यूमर, ये स्क्रिप्ट वाकई उम्मीदों से हटकर चल रही है। हाँ बिल्कुल, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ट्विस्ट अभी बाकी है। अच्छा, और क्या है? सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब असली भूतनी सामने आती है। असली मतलब ये चंचला चौधरी नकली थी? कोई इंसान? हाँ, कोई औरत जो भूतनी होने का नाटक कर रही थी। अब सोचिए सिचुएशन क्या हो गई। अरे बाप रे, ये तो पूरा खेल ही पलट गया। फिर क्या हुआ? असली भूतनी ने क्या किया? असली भूतनी तो भड़क गई। उसका डायलॉग है, ये मेरा किरदार चुरा रही है। और इसके बाद स्क्रिप्ट में लिखा है भूतनी वर्सेस नकलीनी, और वो फाइट में बदल जाता है WWE स्टाइल फाइट। WWE स्टाइल फाइट, भूतनी और नकली भूतनी के बीच। ये तो विजुअलाइज करना भी मजेदार है। हाँ, यहीं पर हॉरर और कॉमेडी का टकराव एकदम पीक पर है। तो इस सब हंगामे का अंत कैसे होता है? राजू का क्या हुआ? उसने किसे चुना? अंत भी उतना ही अनएक्सपेक्टेड है, अप्रत्याशित। राजू, जो शायद इन सब चक्करों से तंग आ गया है, वो दोनों को ही रिजेक्ट कर देता है। दोनों को? हाँ, और कहता है कि अब वो सच्चा प्यार ढूंढेगा। और पता है कैसे? कैसे? टिंडर पर। क्या? टिंडर? कहानी कहाँ भूत प्रेत से शुरू हुई थी और कहाँ टिंडर पर पहुंच गई? हाँ, और असली भूतनी का क्या हुआ ये भी सुनिए। वो हवा में उड़ते हुए राजू को जवाब देती है, तू टिंडर पे जाएगा, मैं तंदूर में। तंदूर में? हाँ, ये एंडिंग भी कहानी के टोन को बनाए रखती है, अजीब, मजेदार और मॉडर्न। तो पूरी कहानी को अगर हम देखें, ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, ना ही सिर्फ हंसाने वाली। सही कहा, ये दोनों का एक बड़ा ही दिलचस्प फ्यूजन है। बिल्कुल। तो खास बातें क्या निकल कर आई? एक भूतनी जो पबजी खेलने वाले दूल्हे से बदला लेना चाहती है, एक भूत एक्सपर्ट जिससे भूतों का कोई अनुभव नहीं, फिर एक नकली भूतनी, और फिर असली भूतनी का आना, वो WWE फाइट, और आखिर में सबका टिंडर और तंदूर की तरफ मुड़ जाना। ये सब चीजें मिलकर कहानी को बहुत यूनिक बनाती हैं। हाँ, और जो हास्य है वो इन्हीं चीजों से आता है। पारंपरिक डरावने एलिमेंट्स लिए भूतनी हवेली और उनको आज के संदर्भों से जोड़ दिया। पबजी, टिंडर, नकली किरदार। और डायलॉग्स भी बहुत मजेदार हैं, जैसे मम्मी ने बोला लड़के पे भरोसा मत करना, या वो टिंडर तंदूर वाला। वो भूतनी वर्सेस नकलीनी वाली लड़ाई का आइडिया भी अपने आप में फनी है। सही।
और जो लोग कहानी लिखना सीख रहे हैं या समझना चाहते हैं उनके लिए इसमें एक सीखने वाली बात भी है। ये स्क्रिप्ट दिखाती है कि कैसे जो स्थापित जॉनरा हैं जैसे हॉरर, उनको आप तोड़ मड़ोड़ सकते हैं, उनमें आज के एलिमेंट्स, ह्यूमर डालकर कुछ नया, कुछ ताज़ा बना सकते हैं। मतलब कहानी कहने की कोई फिक्स नियम नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या हॉरर और कॉमेडी का ये जो मेल है ये कहानी को सिर्फ मजेदार बनाता है या ये उसे ज्यादा यादगार भी बना देता है? और क्या ये दिखाता है कि आज की जो हमारी चिंताएं हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक कि हमारा मजाक करने का तरीका है, वो सब अब हमारी कहानियों में भी कितना अंदर तक आ गया है?